आए दिन आशुतोष हत्याकांड जो डीलर प्रॉपर्टी डीलर थे उन पर लगातार लोग धरना कर रहे हैं, लगातार मीटिंग कर रहे हैं जो इसका जेनून जो हो, जो हत्यारा है उसको पकड़ा जाए। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, स्पष्ट शब्दों में मैं कहना चाहूँगा कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में विफल हो चुका है, और ख़ास करके माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, जिनके पास गृह विभाग है, इस तमाम लॉ एंड ऑर्डर का व्यवस्था गृह विभाग के पास होता है, जिसे गृह विभाग के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं। तो हम सब लोग काफ़ी दिनों से कहते आ रहे हैं कि ये आपने जो आतंक फैला दिया है, कोई ऐसा दिन नहीं है जहाँ, कौन ऐसा जिला नहीं है जहाँ हत्या नहीं है। सरेआम हो रहा है, नुका छिपी नहीं, सरेआम दिन दहाड़े घर में घुस के गोली मारना, बीच चौराहे पे गोली मारना। लोग अब पहले धरना प्रदर्शन करते हैं तो उस पर लाठी गोली चलती है, बिजली मांगने जाते हैं तो उस पर गोली चलती है। यानी सरकार के सिपाही मदमस्त हो चुके हैं, मतवाला हाथी की तरह आम जनता को रौंद रहे हैं। ये सरकार अब नहीं चलने वाली है, जनता सब देख रही है। और तमाम मैं अपने जनताओं से कहना चाहूँगा कि ऐसे मुख्यमंत्री को तुरंत आप सब लोग गद्दी से उतारने का काम करें, क्योंकि ये पागल हाथी की तरह आम जनता को रौंदने का काम कर रही है। जनता का कहना है जो अगर हत्या भी होती है तो पुलिस प्रशासन नहीं सुनता है, अफसरशाही चल रही है, क्या ये पुलिस के वर्दी में गुंडे का काम कर रहे हैं। सरकार के इशारे पर ये सभी लोग जो कहते हैं जंगल राज 1 2 3, ये 3 चल रहा है। और निश्चित तौर पे मैं स्पष्ट पहले भी कहा और आज भी कहता हूँ कि इसके सारे जिम्मेवारी नैतिकता के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अविलंब इस्तीफा खुद दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सुशासन की सरकार चलाया है, अपने कई एक बार उन्होंने इस्तीफा भी दिया है। तो निश्चित तौर पे आप एक आंकड़ा उठा ले, आज उनके सरकार को, महागठबंधन सरकार को बने हुए 12 महीना में अभी मात्र 10 से 15 दिन बाकी है, यानी 12 महीना पूर चुका है। 12 महीने का जो आंकड़ा है आप उठा ले कि वो एनडीए की सरकार में क्या आंकड़ा था और अभी का क्या आंकड़ा है, और इस आंकड़ा को क्यों इजाफा हो रहा है। यानी आप तमाम गुंडों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, संपोषित कर रहे हैं, इसलिए गुंडा का भय समाप्त हो चुका है। और आपके पुलिस इस काम को सुधारने में नहीं लगे हैं, दारू को सुधारने में लगे हैं, दारू को बिचवाने में लगे हुए हैं, दारू को पकड़वाने में लगे हुए हैं। वही पुलिस कहाँ कहाँ जाएगी। तो आप तंत्र को मजबूत नहीं कर रहे हैं, एक ही पुलिस से 3 काम ले रहे हैं, तो पुलिस भी क्या करेगी। पुलिस रोड पे कलेक्शन करती है, पुलिस दारू बेचवाती है, पुलिस जो है कुछ नहीं कर पा रही है। तो आए दिन जब काम ओवरलोडेड होगा किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कर्मचारी को, किसी भी पदाधिकारी को, तो पगलाएगा, जाते जाता है और गोली चलाना शुरू कर देता है, लाठीचार्ज शुरू कर देता है, चाहे धरना हो, प्रदर्शन हो, चाहे बिजली हो। गुंडा मदमस्त हो चुका है, सरकार बेहोश है, सरकार की आंखें नहीं खुल रही है। मणिपुर में जो कांड हुआ है उस पर आपकी क्या कहना है? मणिपुर में जो कांड हुआ है वो दर्दनाक है, दुखद है। सरकार संज्ञान ले रही है, भारत सरकार और वहाँ की मणिपुर की सरकार व्यवस्था को कंट्रोल कर रही है। और जिस बहन बेटियों के साथ ये घटना घटती है, इस पर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। वैसे उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि बहन बेटियों की माँ के ऊपर राजनीति करने वाले बेशर्म लोगों को राजनीति नहीं करना चाहिए। चाहे वो बिहार का घटना हो, चाहे वो कटिहार का घटना हो, चाहे वो भागलपुर का घटना हो, चाहे मणिपुर का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे वो बंगाल का हो, इस पर निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई होकर के उसको सज़ा मिलना चाहिए। वैसे लोगों को फांसी मिलना चाहिए। आए दिन मुजफ्फरपुर में लोगों का कहना है जो रात में रिचार्ज कराते हैं और सुबह में माइनस में बिल हो जाता है, लगातार धरना होती है। देखिए बता रहा, ये सरकार अब अपने पॉलिटिकल, ये लोकतंत्र की सरकार है, तो ये सरकार सिर्फ अपने कर्मचारियों, अधिकारियों पर ही विश्वास करती है, अपने जनप्रतिनिधियों पर विश्वास नहीं करती है, अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं करती है। इनका कार्यकर्ता अधिकारी है, इनका वोटर अधिकारी है, क्योंकि वोटर बढ़ाने का काम वही करता है, घटाने का काम वही करता है। अब उनको अपने अधिकारियों के द्वारा कार्यकर्ता का काम लेते हैं। तो जो ज़मीन का फीडबैक है, जो वार्ड मेंबर, मुखिया, जिला परिषद, विधायक, सांसद क्यों बना, उससे कोई भी फीडबैक नहीं लिया जाता है। मैं खुले शब्दों में कहना चाहता हूँ कि कोई एक छोटा सा डिपार्टमेंट का नाम उठा लीजिए, कि आप चलिए ग्रामीण कार्य विभाग को उठा लीजिए। ग्रामीण कार्य विभाग के कई एक ऐसे सड़क हैं जहाँ चौड़ में बनाए गए हैं, जहाँ भैंस ट्रैक्टर जाता है, और आम जनता का गाँव जहाँ घनी आबादी है वहाँ रोड नहीं बन रहा है। इसका क्या कारण है?
सरकार के अधिकारी कर्मचारी, जनता से नहीं पूछा जाता। जनता को छोड़ दीजिए, जनप्रतिनिधि से नहीं चुना जाता। जनप्रतिनिधि को नहीं कहा जाता कि आपके कौन प्रमुख रोड है बताइए। वो अपने मन से उनके जेई, एसडीओ, एग्जीक्यूटिव, एसी, चीफ इंजीनियर वो मंगाते हैं और बनाते हैं, और कागज़ पर जो रोड आता है उसको निकाल के दे देते हैं, और वो रोड बनता है। जब पता चलता है जनता को तो वो रोड चौड़ में बन रहा है। अगर कोई आए तो मैं बता देना चाहता हूँ, जहाँ कोई कनेक्टिविटी जनता का नहीं है वहाँ चौड़ में वो धान गेहूँ मकई पटाने आने के लिए बन गया, लेकिन आम जनता जहाँ घनी आबादी है, 10,000 20,000 का जनसंख्या है, वहाँ 1.5 फीट गड्ढा रोड नहीं बन रहा है।